हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम निकल रहे हैं जी कारगिल से लेह की तरफ। और कल मेरे को एक वेस्ट बंगाल के सोलो राइडर मिले थे भाई, तो कल से हम साथ में ही हैं। और कल एक्चुअली वेस्ट बंगाल से एक और भाई मिले थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई वापस। मेरी बाइक पे मतलब अपना नंबर छोड़ गए थे वो, तो हम तो मिल नहीं पाए। तो फिर मैंने कल रात उनको फ़ोन किया, तो बोलते भाई मैंने तो आपके साथ में जाना था। तो अभी वो कारगिल में ही है, तो उन्होंने लोकेशन भेजी है मेरे को अपनी। वो मतलब रुके थे कारगिल और लेह वाले हाईवे पे बाहर, और हमें मतलब वो होटल वाला बंदा अंदर ले आया था थोड़ा। तो यहाँ से 11 मिनट दिखा रहा है वहाँ तक का। सो वहाँ पहुँच के उनको कॉल करते हैं। 6:30। कारगिल में फ्यूल स्टेशंस हैं काफ़ी, मतलब 2-3 हैं यहाँ पे। तो लेह से कारगिल तक कोई इशू नहीं है तेल का, आप वहाँ से रिफ़िल करा के आओ। मतलब गाड़ियों के लिए तो कोई है नहीं है इशू, क्योंकि उनका तो टैंक होता है अपना 800 किलोमीटर का। और बाइक्स का ही इशू रहता है। श्रीनगर से कारगिल तक का पेट्रोल मेरा लगा है टोटल 6.5 लीटर। और अभी यहाँ से फिर से रिफ़िल करा लिए। ऑलमोस्ट सेम ही किलोमीटर हैं लेह तक। सो ये भी मतलब ऑलमोस्ट 6.5-7 लीटर में कवर हो जाएगा। 200 किलोमीटर के आसपास 204 किलोमीटर बाइक चली है रिफ्यूल टू रिफ्यूल। सो भाई भी जो आज हमें ज्वाइन करने वाले हैं वो यहीं कहीं खड़े हैं। आई थिंक ये कोई होटल है, चेक करता हूँ जी। ये खड़े हैं भाई। कैसे हो भाई, ठीक हो? हाँ, हम रिफ्यूल कराने लग गए थे पीछे। रिफ्यूल तेल, हाँ डला लिया आपने? चल जाएगा, हमने तो करा लिया अभी। ये भाई है संजय। चलो चलो है। हाँ हाँ, लामायूर होते ही जाएंगे। हाँ ठीक है, चलो। अब हम 3 बाइकर हो चुके हैं, 3 सोलो राइडर्स जो अब ग्रुप में राइड कर रहे हैं। 2 वेस्ट बंगाल से हैं। ये डोमिनार वाले भाई जो हमारे संजय, ये तो कल रात मेरे साथ ही रुके थे। और जो दूसरे वाले हैं राकेश, तो वो मुझे सोनमार्ग में मिले थे। और उसके बाद हम थोड़ा आगे पीछे हो गए, हमने नंबर एक्सचेंज नहीं किए थे। तो मुझे था कि वो शायद मतलब अकेले ही राइड कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने एक नंबर छोड़ा मेरी बाइक पे जब मैं कारगिल वॉर मेमोरियल में था। तो उन्होंने बंजी के पीछे अपना नंबर छोड़ दिया। तो रात को जाके मैंने देखा कि किसी ने नंबर रखा हुआ है। तो फिर मैंने कॉल किया तो पता चला कि ये तो वही भाई हैं जो मुझे वहाँ मिले थे। तो फिर उन्होंने बोला कि हम इकट्ठे चलते हैं। मैं कहा बिल्कुल चलो जी। तो अब हम इकट्ठे जा रहे हैं लेह तक। तो मतलब आगे मनाली वाला जो है इनका भी वैसे ऑलमोस्ट सेम सा ही प्लान है। तो लेह के बाद थोड़ा डिस्कस करेंगे, बैठ के प्लान करेंगे कि कैसे कैसे करना है। क्योंकि जो संजय भाई हैं ये तो बोल रहे हैं कि जैसे मैंने प्लान किया कि वैसे भी चल सकते हैं वो, मतलब उनको कोई ऐसे टाइम लिमिट वाला कुछ सीन नहीं है। आज का जो प्लान है वो हमारा ये है कि
यहाँ से हम लामायुरू वाले रास्ते से जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब डिफरेंट सा सीनिक सा व्यू है वहाँ से। तो बाकी जो जो रास्ते में आएगा, क्योंकि अभी मुझे भी इतना ध्यान में नहीं है, वीडियोस में ही देखा है कुछ, मतलब लिस्ट बनाई तो ही है, लेकिन उसमें से कौन सी चीज़ पहले आएगी, मतलब 2 टॉप आएंगे तो पहले कौन सा टॉप आएगा ये वो मतलब रास्ते में जैसे जैसे जो चीज़ें आती रहेंगी वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। यहाँ से नज़ारे थोड़े और चेंज हो गए हैं। मतलब अभी 9 बजने को है ऑलमोस्ट, और जहाँ तो धूप है वहाँ ठीक लग रहा है, लेकिन जब पहाड़ी पे घूम के मतलब छाँव की तरफ आ जाते हैं तो वहाँ बहुत ठंड लगती है। मैंने ग्लव्स अभी चेंज नहीं किए, ये तो दूसरे ही पहने हुए हैं मैंने। जैकेट तो आज सुबह ही पहन ली थी मैंने। थैंक गॉड आज मौसम साफ़ है, इस तरफ बादल हो रहे हैं वैसे, बट फिर भी धूप है। भाई बाइक थोड़ी देर के लिए खड़ी की थी, अभी उठ गई है। तो एक छोटा सा ड्रोन शॉट लिया है यहाँ पे 2 मिनट का, और बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी वापस। इंजन चेक लाइट आ रही है बाइक पे। रुकना पड़ेगा कहीं पे, चेक करता हूँ क्यों आ रही है। इंजन ऑयल वैसे कल चेक किया था, कल तो था। अब मैं देखता हूँ। सर्दी के कारण डिप कम ना हो गई हो। मुझे लगा था इंजन ऑयल कम हो गया, लेकिन इंजन ऑयल तो है बाइक में, और बहुत ज़्यादा हाइट पे भी आ गए। अभी तो ले भी नहीं पहुँचे, ये तो पहले ही आ गया है। सो गाइस रोड पे ही थी ये मोनेस्ट्री जो अभी अभी आपने व्यूज़ देखे। ये आइडिया जो स्टैचू अंदर बना हुआ है वो आइडिया 2000 ईयर्स ओल्ड है। और फाइनली मेरी इंजन चेक लाइट भी ऑटोमेटिकली बंद हो गई है। तो कई बार ऐसा होता है कि हाई एल्टीट्यूड में ना एयर और
फ्यूल का मिक्सचर अच्छे से नहीं जाता, तो उसकी वजह से वो थोड़ा एरर दिखा रहा था उस पर। व्यू देख रहे हो गाइस सामने का, क्या मस्त व्यू है भाई, क्या मस्त पैटर्न बना हुआ है। इसको बोलते हैं नेचुरल आर्ट। और एक और बात, ये मतलब मोनेस्ट्री जो अभी हम होके आए हैं उसके बाद ही पास में ही पेट्रोल पंप भी है इस रोड पे। आई थिंक इस रोड पे तो पेट्रोल पंप है काफ़ी, मतलब ले तक तो कोई इशू है नहीं है। तो मतलब मोनेस्ट्री से एग्जैक्टली मुझे लग रहा है कि हार्डली 500 मीटर पे ही वो होगा। व्यूज़ आ रहे बड़े मस्त मस्त। क्या व्यू है भाई, सो गाइस ब्रेकफास्ट हो गया है, यही मोनेस्ट्री के पास ही रुक गए थे और 10 बज गए थे, भूख लग रही थी तो वहाँ पे एक एक पराठा खा लिया है। आगे फिर से बादल हो गए हैं। इधर है क्या? एक्चुअली जीपीएस एक ही बाइक पे लगा रखा है और गलती से टर्न हो गए भाई। क्या व्यू है यार, क्या व्यू है। तो भाई ले गए वहाँ पे ऊपर, बाइक बोलते वहाँ से शॉट लेंगे। सो लेट्स सी। सो भाई व्यू देख लो एक बार, यहाँ पे आधा घंटा स्पेंड कर दिया हमने और कुछ स्लो मोशंस लिए हैं। ड्रोन उड़ाया है थोड़ा आज, ऊपर चढ़ तो आया, अब नीचे पता नहीं कैसे उतरेंगे। अरे भाई गया था अभी नीचे। ऊपर गर्मी लग रही थी, कूद के वीडियो बना रहे थे हम, तो सांस चढ़ गई क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है ना। हल्की फुल्की भी मतलब वो करते हैं ना कोई एक्टिविटी, तो
तो सांस फूलती है। चलो चलो, तो आज हमें लीड कर रहे हैं राकेश बाबू। जीपीएस उन्होंने लगा रखा है और बहुत ही मस्त व्यू था वहाँ से, बस क्या बताऊँ मैं, सांस फूल गई है। अभी हाइट गेन कर लेंगे बहुत जल्दी ना। इतने अच्छे व्यू हैं, मैं बता नहीं सकता। अभी जो लामायुरू है, मूनलैंड के नाम से जो फेमस है, वहाँ के भी व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। अगर वहाँ भी थोड़ा ऐसे खाली स्पॉट मिलेगा ना, तो एक बैटरी बची है मेरे पास ड्रोन के लिए, तो वहाँ पक्का उड़ाने का प्लान है मेरा। वो तो मैं सोच के आया था, ये तो पता नहीं था कि यहाँ पे भी इतना अच्छा स्पॉट मिल जाएगा। बादल आ रहे हैं बट मुझे लगता नहीं है कि ये बारिश वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि कैमरे में कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा। यहाँ पे तो ब्राउन ब्राउन से पहाड़ हैं, वो सामने ना थोड़ा सा बीच में पैच, वहाँ पे थोड़ा रेडिश शेड में है, मतलब जैसे ईंट का कलर होता है ना, रेड रेड सा, वहाँ पे है। अभी दिखाई नहीं दे रहा, वो टर्न आएगा ना उसके बाद दिखेगा। ऊपर बिल्कुल मतलब डार्क शेड में है, उसके बाद लाइट 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 ऐसे करके शेड्स बन रही हैं। अभी टर्न हुई है रोड, वो सामने देखो व्यू क्या मस्त है यार। ऊपर ऊपर वो है स्नो कैप्ड माउंटेन, राइट साइड में बिल्कुल ड्राई, और जहाँ जिस पहाड़ पे हम हैं वो बिल्कुल मिट्टी के पहाड़ हैं। ये देखो यहाँ आगे मिट्टी का पहाड़ है, बैक साइड में वो जो पत्थर वाला पहाड़ होता है वो, और उसके बैक साइड में जो है वहाँ उसके ऊपर बर्फ़ है। वो सामने देख रहे हो पहाड़ ऊपर, जैसे वो नहीं है बहुत फेमस जो मतलब बुद्धा का जिसको बोलते हैं, मतलब कि वो माउंटेन पीक, वो गनबोरंजन, वो वैसा सा लग रहा है। वो एक इकलौता है वहाँ पे खड़ा हुआ है, और रोड अच्छा है और फ़ोन भी चल रहा है। मतलब कारगिल से जब से चले हुए हैं हम, मतलब ऑलमोस्ट पीछे सिग्नल था ही, अभी नहीं मैंने देखा, क्योंकि अभी वहाँ जहाँ मोनेस्ट्री पे रुके थे वहाँ रुक के मैंने घर पे फ़ोन किया, अच्छा सिग्नल है, 4G नेटवर्क आ रहा है। वो देखो पीक वो कैसे लग रही है। इस रोड पे ट्रैफिक कम है, मोस्टली जो एक्चुअली राइडर्स हैं ना, वो मुझे लग रहा है कि ले में ही मिलेंगे, क्योंकि मैक्स टू मैक्स जो वो राइडर्स हैं ना, वो मनाली वाले रोड से आते हैं ले। ये जो श्रीनगर वाला है यहाँ से बहुत कम आते हैं आजकल, मतलब जो ऑलरेडी एक दो बार आ चुके हैं, मतलब उनको ऐसा रहता है कि अगर अच्छा एडवेंचर करना है तो मनाली से ही आएंगे जी। तो वहाँ से थोड़ा मतलब जो एक्सपीरियंस्ड राइडर हैं भाई, मतलब ऑब्वियसली मैं एक्सपीरियंस में कंसीडर तो नहीं करता खुद को, मतलब इसीलिए मैं बाया श्रीनगर ही आया था कि भाई हम धीरे धीरे ही जाएंगे, उसके बाद जाते हुए बाया मनाली ही निकलूँगा। सो देखते हैं जी। अब समझ में नहीं आ रहा कहाँ कैमरा बंद करूँ, कहाँ चलाऊँ। थोड़ा सा कैमरा बंद करता हूँ तभी थोड़ा पहाड़ का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, मैं फिर से ऑन कर लेता हूँ। मुझे लगता है कल के जैसे ना, बस आज गोप्रो आज भी 1 घंटा ही चलने वाला है, क्योंकि मौसम ठंडा है, ठंडी हवा चल रही है।
नामिकला टॉप पहुंचने वाले हैं हम। 5 किलोमीटर रह गए। राजस्थान से भाई आए हुए हैं स्कूटी से। सो वी आर एट नामिकला टॉप और इसका एल्टीट्यूड है 12,198। सो वहाँ पे रुक के अभी फ़ोटो शूट करते हैं। सो भाई 2 फ़ोटो ले लिया है टॉप पे, जो माइलस्टोन होता है उसके साथ। अभी आगे निकल रहे हैं। ये पार्किंग के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना के छोड़ा हुआ है यहाँ रुकने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बंदा इतनी दूर आता तो वहाँ रुक के फ़ोटो ज़रूर लेता है। सामने का मौसम थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा है क्योंकि वो हाईएस्ट पासेस है ना, जो वहाँ पे पक्का बर्फ़ गिर रही होगी। अब पहाड़ की इस तरफ आ गए ना, यहाँ पे धूप नहीं है, बहुत ठंडी हवा लग रही है। नीचे वैली सारी ग्रीन है और मतलब ये रोड की हाइट के नीचे नीचे सारा ग्रीन है, उसके ऊपर सारा मतलब ड्राई है एरिया। ले यहाँ से आइडिया आई थिंक 150 किलोमीटर के आसपास रह गया है। टाइम हो रहा है 11:47। पीछे 2 स्टॉप भी लिए हमने, 3 स्टॉप लिए एक्चुअली। एक तो वो मोनेस्ट्री देखने के लिए रुके थे, वहीं पे हमने मतलब ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद फिर ड्रोन उड़ाने के लिए रुक गए, और 3rd स्टॉप था हमारा वो नामिकला जो पास था वहाँ पे। यहाँ धूप है, यहाँ ठीक लग रहा है। वो सामने अब मतलब शैडो आ गई है पहाड़ की, वहाँ ठंड लगने लगी। एकदम से हवा ठंडी हो जाती है बिल्कुल। वो ऊपर मूर्ति लगी हुई है बहुत बड़ी। अरे पेड़ आ गए। बुद्धा जी की होगी शायद मूर्ति, क्योंकि इस तरफ वो सारा मतलब बौद्धिस्ट धर्म ही है। वो ऊपर बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है, कैमरे में बहुत छोटी लग रही होगी। ये जगह का नाम भी कुछ ऐसा ही है, बुद्ध समथिंग कुछ करके लिखा हुआ है। मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि एक्चुअली नेम्स भी बहुत डिफरेंट है ना। जो तो एक्चुअली सुने हुए हैं पहले, जैसे कारगिल सुना हुआ है जी, लामा यूरू सुना हुआ है, ये सुना वो सुना, मतलब उसके अकॉर्डिंगली जो बीच में है ना वो सुने नहीं, वो हो रही। ज़्यादा दूर नहीं है बोलते, ऊपर होके आते हैं। रास्ते में जो जो आ रहा है देखते चलो। बाइक ऊपर लेके आना आसान है, नीचे लेके जाना मुश्किल है। अरे वाह,
सो गाइस यहाँ पे थोड़ी फ़ोटो ले लिया, कुछ वीडियोस बना लिए। ड्रोन की वैसे परमिशन थी नहीं, बट हमने परमिशन लेके ही ड्रोन उड़ाया है यहाँ पे। तो मतलब कि वर्कर्स थे यहाँ पे पहले, वो बोल रहे थे कि देखो जी हम परमिशन नहीं दे सकते आपको, बट वहाँ पे फिर एक ऑफिशियल खड़े थे, वो बोल रहे कि अभी ये बन रहा है, वैसे परमिशन नहीं है, लेकिन आप अगर सिटी के ऊपर नहीं उड़ाओगे, सिर्फ यहाँ उड़ाओगे तो हम परमिशन देते हैं। फिर वो पास में ही खड़े थे तो परमिशन लेके ही उड़ाया है हमने। और जहाँ भी मैक्सिमम ड्रोन उड़ा रहे हैं वहाँ किसी का घर नहीं है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब कि जो वैली है वहीं पे ही उड़ा रहे हैं। ये अभी नई जगह बन रही है, मैंने पहले कभी नहीं देखा ये। वो बोल रहे हैं अभी एक स्टैचू बना है, यहाँ पे 4 और बनेंगे। तो बस देख के ऊपर आ गए थे। जैकेट पहनी हुई थी तो गर्मी लग रही थी, अभी जैकेट उतार दिया, अब ठंड लग रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ।